ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अगस्त 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना सिंह के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि है सिंह के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे राशि परिवर्तन तो नहीं हो रहे, लेकिन ग्रहों की स्थिति में बदलाव अवश्य आएंगे। बुध मार्गी होंगे। वहीं बृहस्पति की स्पीड बहुत बढ़ रही है, तो वो अतिचारी अवस्था में आ चुके हैं। सबसे पहले लग्न भाव पर देखेंगे। लग्न भाव पर क्या किसी का प्रभाव है? दृष्टि का प्रभाव तो नहीं रहेगा, लेकिन केतु लग्न में है और केतु तो अब बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहेंगे। अच्छी चीज़ यह है कि मंगल ने लग्न भाव को छोड़ दिया, तो एक जो अंगारक दोष की उग्रता, अंगारक दोष का जो एक उग्र स्वभाव है, अंगारक दोष की अनिश्चितता जिसने आपको पिछले 1.5 महीने से घेरा हुआ था, वो खत्म हो गया। केतु तो लग्न में बहुत टाइम तक रहेंगे, तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। पर ये अवश्य है कि सिंह वालों को एक बहुत आध्यात्मिक विकास की तरफ केतु लेके जाएंगे, और कई लोगों की शुरुआत उसमें हो चुकी होगी, और ये चीज़ें आगे ही बढ़ती रहेंगी। और किसी ग्रह का लग्न पर प्रभाव ऐसा नहीं रहेगा डायरेक्ट। तो परिवर्तन की तरफ चलते हैं। पहला जो परिवर्तन होगा वो राशि परिवर्तन तो नहीं, अपितु बुध का मार्गी होना है। बुध मार्गी हो जाएंगे 11 अगस्त को। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपके धनेश और आपके लाभेश हैं, जब वही वक्र हो गए थे तो पैसों के मामले में रुकावटें आई होंगी। पैसा रुका होगा, अटका होगा, पेमेंट्स रुक गई होंगी। कहीं से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेमेंट आएगी, नहीं आई, आपको कुछ लोन लेना पड़ गया होगा अचानक से। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने झेली होगी थोड़ा बहुत बुध के वक्री होने के टाइम पे। 12वें घर में बुध वक्री थे और आपके लग्नेश के साथ ही जुलाई के मध्य से बैठे हुए थे, तो ये सेहत पर भी एक दुष्प्रभाव डालता है। व्यक्ति कभी कभी गलत जगहों पर खर्चे भी कर बैठता है। पर अच्छी चीज़ है कि बुध मार्गी हो जाएंगे तो कई चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएंगी। वो कम्युनिकेशन हो, बाकी चीज़ें हो, धन के रूप में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो आना शुरू हो जाएंगी। जो इस महीने का पहला राशि परिवर्तन होगा वो होगा सूर्य का, और सूर्य आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे। अब एक तरह से तो अच्छा भी है, लेकिन एक तरह से थोड़ा बुरा भी है। बुरा क्यों है बताता हूँ, अच्छा क्यों है बताता हूँ। अच्छा ये है कि लग्नेश है। वैसे भी सूर्य का लग्न में आना प्रताप प्रभाव बढ़ाता है, और लग्नेश का लग्न में आना अपने आप में शुभता लेकर आता है। नाम बनता है, पहचान बनती है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बुरा यूं है कि केतु के साथ बैठ गए, और सूर्य किससे डरते हैं? केवल राहु केतु से। भाई यही तो ग्रह है ना जो सूर्य पर ग्रहण लगा सकते हैं। तो सूर्य राहु केतु से थोड़ा सा भयभीत रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सच में डरते हैं, पर ऑब्वियसली एक ग्रह अगर किसी पर ग्रहण लगाने की क्षमता रखता है तो ग्रह अनकंफर्टेबल तो होगा उसके साथ। तो आपके लग्न भाव में जब ग्रहण लग गया, इसके कुछ अच्छे और बुरे प्रभाव होते हैं। अच्छे प्रभावों की पहले बात करेंगे। व्यक्ति यहाँ पे ना अलग सोचता है। ग्रहण का मतलब केवल बुरा नहीं सोचना चाहिए या लेना चाहिए। अधिकतम लोग जो कुंडली में भी ग्रहण योग में पैदा होते हैं ना, लग्न में ग्रहण है, चंद्रमा ग्रहण के साथ है, ऐसे लोगों की सोचने की क्षमता बहुत अलग होती है। बहुत सक्सेसफुल लोग रहे हैं जीवन में, जिनका जीवन का सफ़र बहुत अनकन्वेंशनल रहा है, और वो ग्रहण दोष लेकर पैदा हुए हैं। बस ये समझना चाहिए कि यहाँ पे आपको ये जो अनकन्वेंशनलिटी है उसका उपयोग करना है, जो अलग आइडियाज़ आ रहे हैं उसका उपयोग करना है, नॉर्मल से हटकर कुछ करना है, कुछ रिस्क ले सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ अलग सीखने का प्रयत्न कर सकते हैं, थोड़े से अपने लाइन से हटकर कुछ कार्य कर सकते हैं।
ये अच्छी चीज़ है। पर लग्न में ग्रहण दोष जिसमें लग्नेश इन्वॉल्व हैं, ये पुनः सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कोई सर्जरी वगैरह अगर डॉक्टर ने बोली हुई थी कि भाई करा लो, अब टाइम नहीं है, तो हो सकता है करानी पड़ जाए इस महीने। और सेहत के लिए ओवरऑल इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा ही। और क्योंकि ग्रहण दोष बन गया तो व्यक्ति कभी कभी थोड़ा सा उदासीन हो जाता है और अतीत की चीज़ों में चले जाता है, और उसके स्वभाव और हाव भाव और व्यक्तित्व में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। तो ये उतार चढ़ाव भरा महीना पर्सनली प्रोफेशनली थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि कई चीज़ों पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, स्पेशली इमोशंस पे। इसके बाद जो गोचर होगा वो शुक्र का होगा, और शुक्र आपके 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे 21 तारीख को। बहुत अच्छी स्थिति है शुक्र की 12वें घर में। मैं हमेशा बताता हूँ कि एक्सेप्शन है, 12वें घर के शुक्र एक एक्सेप्शन है। तो जब शुक्र 12वें घर में जाते हैं तो धन कमाने के नए मौके देते हैं। 10वें घर के स्वामी हैं, 12वें घर में चले गए, विदेश संबंधित लाभ मिलेगा। वहाँ पे वो बुध के साथ बैठे हैं, यानी कि लाभ और धन के स्वामी, तो करियर में पैसा भी बढ़ेगा। और शुक्र क्योंकि खुद तीसरे घर के स्वामी हैं, तो यात्राओं के योग, धार्मिक यात्राओं के योग भी आपके बन जाते हैं। शुक्र बुध के साथ बैठे हैं जो कुटुंबेश हैं, यानी कि कुटुंब के साथ भी किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। ये है कि लाभ स्थान धन स्थान का स्वामी 12वें घर में और शुक्र भी आ गए तो खर्चा भी बहुत होगा। आप देखेंगे महीने के अंतिम भाग में बहुत महंगी महंगी वस्तुओं पर खर्चे होंगे और लग्जूरियस चीज़ों पे खर्चे होंगे। और वैसे भी सिम वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा रॉयल जीना पसंद करते हैं। अभी रिसेंटली किसी से बात कर रहा था, विदेश में रहती हैं महिला, तो मैंने उनको कहा कि आप क्रेडिट कार्ड पे भी अपना, क्रेडिट कार्ड का बिल भी बढ़ जाता होगा लेकिन फिर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं छोड़ती होंगे। तो हंस पड़ी वो एकदम, कहती हाँ यार ऐसा ही है। तो सिम वालों का नेचर होता है, क्योंकि रॉयल है ना, तो वो भले ही क्रेडिट पे जी लेंगे लेकिन उनको जो एक लाइफस्टाइल है वो तो भाई चाहिए होता है। तो यहाँ पे शुक्र 12वें घर में आएंगे तो आप अपने ऊपर, अपने इंटेलिजेंस पर खर्चा करेंगे ही। ठीक है, अगर पसंद है व्यक्ति को, नेचर उसका वैसा ही है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक और गोचर होगा वैसे इस महीने, बुध का ही होगा, पर वो 30 अगस्त को है, तो अगले महीने में ही उसको हम लेंगे। बाकी ग्रहों की स्थिति पे एक नज़र डाल लेते हैं। मंगल और शनि की ये जो जोड़ी बनी हुई है, समसप्तक योग है, जोड़ी नहीं। वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। इन पर मैं अलग से वीडियो दे ही चुका हूँ तो ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, पर वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। और क्योंकि कुटुंब भाव में है मंगल, तो इसमें क्या होगा ना कि घर में बहुत कलह कलेश हो जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट के मामलों में भी थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। लेकिन वैसे अगर मैं एक बृहद रूप से देखूं, ये महीना अच्छा है। सूर्य का लग्न में आना और केतु के साथ, केतु देखिए बदलाव है। केतु, राहु यूजुअली ना ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि बदलाव बहुत ईजी हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। केतु यूजुअली व्यक्ति को थोड़ा सा हार्ड रास्ते से बदलाव की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे इट विल मेक यू चेंज योर सेल्फ फॉर अ बेटर फ्यूचर। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी पर आपके लिए अच्छी होंगी। ये महीना ऐसा है जहाँ पर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएंगे, हर्डल्स कई दूर हो पाएंगे, शांत बहुत रहना पड़ेगा। इस महीने कम बोलेंगे ना जितना, उतना आपके अच्छा रहेगा। किसी के सामने रोइए मत, किसी के सामने अपने इमोशंस मत जाहिर कीजिए। ये महीना ऐसा है कि अगर आप अपने इमोशंस बहुत जाहिर करेंगे ना, उसका दुरुपयोग होगा। ऐसा होता भी है, हम कई लोगों के साथ हुआ होगा। हम जब इमोशनली वल्नरेबल हैं, हम किसी को कुछ बता देते हैं, और क्या होता है कि बाद में वो उसी का उपहास उड़ाते हैं या किसी के सामने बोल देते हैं। हम जब इमोशनली वल्नरेबल कोई ऐसी चीज़ किसी को बोलते हैं जो हम बहुत कम लोगों से शेयर करते हैं, पर जब उसी का उपहास पड़े, कई लोग जो बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही हुआ होता है कि वो किसी के साथ शेयर करते हैं चीज़ें, उसका उपहास उड़ा या उसका दुरुपयोग हो, फिर व्यक्ति किसी से कुछ बताता ही नहीं। तो ये महीना भी मैं यही कहूँगा कि किसी के साथ बहुत कुछ शेयर मत कीजिएगा। कई कार्यों में सफलता मिलने के बहुत पास आ जाएंगे, मे भी थोड़ा सा केतु दूर रखें, कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी रखिए। ईश्वर का अवश्य आपको इस महीने बहुत साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और ये लग रहा है कि आप जो बड़े या लॉन्ग टर्म में चीज़ें करना चाह रहे हैं, आप सही पाथ पे हैं, बस थोड़ा विलंब अवश्य होगा। डगमगाइएगा मत, आगे चढ़ते रहिए, रुकिए नहीं। कुछ चीज़ें जिनसे बहुत बचना है, थोड़ा ओवर स्पेंडिंग करेंगे उससे बचेगा। हाँ, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे आपके। दूसरे घर के मंगल हैं, बहुत कहा सुनी, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। थोड़ा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। और जहाँ पे कन्फ्यूजन है वहाँ पे कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। वैसे देखा जाए महीना ठीक ही है आपके लिए, कोई बुरा नहीं दिख रहा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर की जहाँ तक बात है, महीना ठीक ठाक है। 10वें घर के जो स्वामी हैं यानी कि शुक्र, वो आपके लाभ स्थान में बृहस्पति के साथ रहेंगे।
बृहस्पति क्योंकि अष्टमेश हैं और 10वें से अष्टम के स्वामी हैं और शुक्र के साथ बैठे रहेंगे, तो जो लोग जॉब चेंज करने के इच्छुक हैं उनके लिए ये टाइम भी अच्छा है, उसके बाद भी जो शुक्र का गोचर है वो भी अच्छा है। यानी कि जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये पूरा ही महीना आपका अच्छा है, बहुत शुभ महीना यहाँ पे दिख रहा है। अर्थ त्रिकोण में मंगल है, 2, 6, 10 भाव, ये हमेशा करियर के लिए इम्पैक्टफुल होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मंगल है तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी रिसोर्सफुलनेस अच्छी रहेगी, आपकी ऊर्जा भी अच्छी रहेगी। लेकिन मंगल का देखिए स्वभाव थोड़ा उग्र है। सिंह वाले लोग ऑलरेडी थोड़ी उग्रता होती है क्योंकि अग्नि तत्व है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है समझना कि लग्न में जो राशि है वो कौन से तत्व की है, वहाँ से व्यक्ति का व्यक्तित्व 1, 5, 9 ये राशियाँ अग्नि तत्व की है। अब यहाँ पे अग्नि तत्व ही रहेंगे ग्रह। अब जैसे लग्न में केतु हैं जो अग्नि तत्व के ग्रह माने जाते हैं, तो ऑलरेडी ये एंगर थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। वाणी के स्थान में मंगल है तो कार्य क्षेत्र में ना वाणी के कारण बहुत बहस होगी, बहुत क्लैशेस होंगी, उससे अपने आप को बचा कर रखिएगा। अदरवाइज ठीक है। हाँ, ध्यान क्या देना है कि वक्री शनि अष्टम में बैठकर 10वें घर को देख रहे हैं और अभी ये नवंबर तक वक्री रहेंगे। आई थिंक 13 या 14 नवंबर, आई थिंक नहीं, 27-28 नवंबर तक वक्री रहेंगे, बहुत लंबे टाइम तक वक्री हैं। और 10वें घर के स्वामी का भी गोचर की बात करेंगे। बस थोड़ा सा, वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है पर थोड़ा केयरफुल रहिएगा। एटलीस्ट नॉट ओनली अगस्त सितंबर तक थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। अगर कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा चल रहा है, जॉब जाने के योग बन रहे हैं, यानी कि आसपास लोगों की फायरिंग हो रही है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। स्पेशली अगर आपके अपने बॉसेस से बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नवमेश जो है मंगल, वो सितंबर के मध्य तक शनि से दृष्ट रहेंगे। तो अगर आपके अपने बॉसेस से बनती नहीं है और अंततः अगर वो फैसला आपके बॉसेस के हाथ में ही आ गया कि भाई किसको निकालना है टीम से, तो गाज आप पे गिर सकती है। अदरवाइज ठीक है, जॉब चेंज करने के लिए तो बहुत अच्छा मौका है। पहला जो गोचर होगा इस महीने का वो होगा सूर्य का। सूर्य आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे 17 तारीख को, 17 अगस्त को। अब ये थोड़ा पद प्राप्ति या रिकग्निशन का योग बनता है, पर सूर्य क्योंकि बॉसेस के कारक है और नवम भाव बॉसेस का, उसके स्वामी ऑलरेडी वक्री शनि से दृष्ट है, तो ये पुनः दिखा रहा है कि बॉसेस से प्रॉब्लम 17 अगस्त के बाद भी बढ़ेंगे, बल्कि ज़्यादा बढ़ेंगे। ईगो क्लैशेस की बात हो, फालतू का गुस्सा हो, छोटी बात पे टेम्पराइज करना हो। अब भाई अगर आपके बॉसेस को उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो आजकल के जो लोग हैं वो सुनते नहीं हैं। पहले तो होता था कि भाई बॉसेस कुछ भी बोल जाए, लोग अपना मुंह नीचे करके सुन जाते थे। अब चीज़ें बदल रही हैं। स्पेशली जितना मुझे पता है कि आजकल जो मैनेजर्स हैं उनको, जो नए लोग, नए बच्चे आ रहे हैं, जेनजी जिनको हम बोलते हैं, उनको डील करने के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई ये वैसे उनको डील नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे यही कारण से दिखता है कि बॉसेस और आपके बीच में बहुत मतभेद हो सकते हैं, जिसके कारण एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन उत्पन्न होगी। एक और गोचर होगा शुक्र का 21 तारीख को, वो 12वें घर में आ जाएंगे। अब जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये देखिए कि दशमेश जो है वो पहले गुरु के साथ रहेंगे 21 तारीख तक, फिर बुध के साथ, और बुध आपके लाभेश और धनेश हैं। गुरु तो खुद धन के कारक है, तो पैसा बढ़ने की उम्मीद इस पूरे महीने बहुत अच्छी है। 21 तारीख के बाद फिर से जॉब चेंज, और स्पेशली जो विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए और भी लाभान्वित करने वाला योग बन जाता है। वैसे देखा जाए ठीक है। हाँ, ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि शुक्र 12वें घर में गए बुध के साथ, तो ना थोड़ा गलतियां हो सकती हैं क्योंकि बुध भी वहीं पे है। तो जिनका बहुत क्लैरिकल वर्क है, बहुत रिटर्न वर्क है, कम्युनिकेशन का काम है, ट्रांजैक्शनल वर्क है, उनको बहुत महीने के अंत में ध्यान देना है क्योंकि गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे शुरुआत में थोड़ी कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं। कुछ प्रॉब्लम अगर आती है तो हेल्प ले लीजिएगा। जॉब चेंज का बहुत अच्छा महीना है, बल्कि पूरा ही महीना जॉब चेंज का बहुत अच्छा है। अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अगर कुछ होती हैं तो उसको छुपाइएगा मत, वरना वो और बड़ा होकर आपके सामने आपको तंग करेगी चीज़। वर्क फ्लो बनाकर रखिए, मैनेज करिए टाइम को, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन पर लगाइए। इस महीने ऐसा लग रहा है कि गॉसिप्स में और इन सब चीज़ों में आप बहुत टाइम वेस्ट करेंगे और उसके कारण ना
फोकस भी, जैसे मैंने कहा महीने के अंत में स्पेशली फोकस बहुत हटेगा क्योंकि बाकी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा जाएगा। पर वैसे देखा जाए तो ठीक है, महीना कोई बुरा नहीं। चलते हैं बिजनेस की तरफ, व्यापार की तरफ। व्यापार के लिए देखिए सप्तम में राहु है और गुरु की दृष्टि है, अच्छा है। राहु एक्सपेंशन है और ये गुरु अतिचारी हैं और 21 तारीख तक तो ये शुक्र के साथ रहेंगे, तो बहुत मौका आएगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि गुरु पर शुक्र का प्रभाव है और गुरु का प्रभाव राहु पर। अभी शुक्र राहु जहाँ पर आ गए ना, यहाँ पे मोह माया भी आ गई, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा बस। कोई बहुत लुभावनी चीज़ों में इंडल्ज मत हो जाएगा। कोई ऐसा ऑफर आया बहुत बड़ा दिख रहा है, आपने साइन कर दिया और बाद में फंस गए, इस चीज़ से बचिएगा। सप्तमेश जो है वो वक्री हुए हैं, शनि 13 जुलाई को हुए थे और नवंबर तक वक्री रहेंगे, तो मंदता तो आएगी। अगर उस भाव का स्वामी ही वक्री हो रहा है तो मंदता तो आती है। हाँ, वक्री ग्रह स्ट्रांग हो जाता है तो जहाँ एक और आप देखेंगे कि काम भी आ रहे हैं, नया काम भी बढ़ रहा है, पर आप उसको ना हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहली चीज़ तो जितना आप सच में हैंडल कर सकते हैं उतना ही काम उठाएं। ऑब्वियसली व्यक्ति को काम आता दिखता है तो मना तो नहीं करता, पर बाद में जाकर चीज़ें कहीं एम्बैरेसिंग ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और थ्रू आउट दिस मंथ आपको टाइम मैनेजमेंट पर, वर्क मैनेजमेंट पर, वर्क फ्लो मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देना है। बुध भी वक्री रहेंगे 21 तारीख तक, और क्योंकि धनेश है, लाभेश है, ऑब्वियसली बिजनेस में पेमेंट्स पर प्रभाव पड़ा होगा जुलाई में, पर अब बुध मार्गी हो जाएंगे 21 तारीख से, तो चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। ग्रहों के गोचरीय स्थिति पर बात करें तो पहला जो गोचर होगा वो होगा सूर्य का, लग्नेश का। वो लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे और सप्तम को देखेंगे। वैसे तो ठीक है, पर सूर्य का सप्तम को देखना केतु के प्रभाव से ये सरकारी बाधाएं लाता है, तो कुछ सरकारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगला गोचर शुक्र का होगा 21 तारीख को, वो सप्तम से छठे में चले गए, दो शुभ ग्रह सप्तम से छठे में, यानी कि कई बाधाएं आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रगल्स जो हैं वो 21 तारीख के बाद से कम होंगे। ये गुरु अतिचारी हैं, वहीं सप्तमेश वक्री है। ये बहुत अजीब सी सिचुएशन है। जैसा मैंने कहा ना, काम मिलता रहेगा लेकिन काम की गति नहीं बन पाएगी। तो फिर से मैं कहूँगा, अगर बड़ा काम पकड़ रहे हैं तो भैया फिर मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वरना बाद में एम्बैरेसिंग सिचुएशंस आ सकती हैं। आपने काम पकड़ लिया और काम पूरा नहीं हुआ तो फिर भाई जिसने पैसा दे दिया वो तो काम टाइम पे मांगेगा। आप 2 दिन वेट करवा लेंगे, 1 महीना, 1 हफ्ता वेट करवा लेंगे, उसके बाद व्यक्ति कहाँ वेट करता है। तो इसका ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, अगर काम नहीं हैंडल कर पाए तो सपोर्ट लीजिए, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाइए। आपका कंट्रोल थोड़ा कम हो चुका है बिजनेस पे से, वो वापस लाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, जो आपकी जर्नी है बिजनेस की उसको एंजॉय कीजिए। और ये जो बिजनेस है आपका, आप इसको और बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस बैठकर सोचिए, सोच विचार कीजिए कि कहाँ पे बदलाव की आवश्यकता है। सारे रास्ते आपको अपने आप खुलते हुए दिखेंगे। महीना ठीक है, महीना बुरा नहीं है, बस जो मैंने कहा इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। कई नए काम करने का भी मौका मिलेगा, थोड़े रिस्क लेने का भी मौका आपको इस महीने मिल सकता है। बस रिस्क भी अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से ही लेने चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकती है। महीना ठीक है, कोई बुरा नहीं दिख रहा। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम की बात करते हैं। इनकम के लिए महीना बहुत अच्छा है। मैंने शुरू में ही कहा, गुरु शुक्र की जोड़ी 11वें घर में बनी रहेगी। 11वें घर को राहु देख रहे हैं, 11वें घर में राहु हैं। लाभ स्थान, धन स्थान के स्वामी बुध मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख के बाद, तो 11 तारीख तक थोड़ा सा स्लो डाउन रह सकता है, उसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगी। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी ठीक है। खर्चों की बात करें, खर्चे तो होंगे, स्पेशली महीने के अंतिम भाग में बहुत खर्चे होंगे जब शुक्र 12वें घर में आएंगे। कहाँ कहाँ पे खर्चे होंगे इस महीने? पहला तो दवाइयों पर, घर में अगर आपके कोई बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी सेहत पर, उनके मे बी मेडिकल एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा इस महीने दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़े बदलाव ला रहे हैं, उन पर कॉन्स्टेंटली खर्चे होंगे। कुछ खर्चे महीने के एकदम शुरुआती भाग में ही अचानक से हो जाएंगे, जिनके लिए आप तैयार नहीं रहते। यात्राएं बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी इस महीने, और कुछ सडन बिग ट्रैवल्स दिख रहे हैं जिस पर ऑब्वियसली ज़्यादा खर्चा होता है। और घर में अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की ज़रूरतों पर
स्टडीज़ हो गया, बाकी चीज़ें होंगी, उस पर बहुत खर्चा करना पड़ सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बिल्कुल चांस नहीं है। ज़्यादा ट्राई मत कीजिए, अपने आप को परेशान मत कीजिए। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, शुरुआती 10 दिन में भी नहीं, लेकिन उसके बाद का टाइम जो है पूरे महीने का ठीक है, पर थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करें, देखिए पंचम पर केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, और ये बहुत लॉन्ग टर्म तक रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मंगल का भी प्रभाव आ गया, इसीलिए अब केतु मंगल अग्नि तत्व, केतु विच्छेदीकरण सेपरेटर, शनि सेपरेटर, कई लोगों के ऑलरेडी ब्रेकअप्स हो गए होंगे सिंह वालों के, और ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। अब अच्छी चीज़ ये है कि गुरु की दृष्टि है, वो बचा के रखेंगे, और गुरु बहुत टाइम तक रहेंगे यहाँ पे। हाँ, कुछ टाइम के लिए अक्टूबर में आगे जा रहे हैं, और शुक्र का प्रभाव भी है, तो 21 तारीख तक तो जब तक शुक्र का प्रभाव है तब तक ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं होगा। बुध भी मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख को, तो जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रही थी वो भी दूर होंगी। सूर्य का गोचर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ सकता है, क्योंकि लग्न में है, तो कुछ लोग की बातचीत कुछ बंद हो सकती है 17 तारीख के आसपास। प्रॉब्लम्स आएंगी शुक्र के 12वें घर में जाने के बाद। वैसे तो ठीक होता है शुक्र का 12वें घर में जाना, इवन रिलेशनशिप के लिए भी, इंटीमेसी आदि के लिए, पर क्योंकि पंचम पर से 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव जो पड़ रहा था उसमें से एक हट गए, तो ये जो बाकी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह शनि केतु मंगल, ये बहुत ओवर पावरिंग हो जाएंगे। तो महीने का शुरुआती भाग सेंसिटिव है, बीच का थोड़ा ठीक है, 21 के बाद फिर से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। वैसे तो मैं कहूँ सिंह वालों के लिए आने वाला टाइम थोड़ा कष्टकारी रहेगा ही रिलेशनशिप में, और कई लोगों की प्रॉब्लम्स आ चुकी होंगी और आगे भी रहेंगी। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा अच्छा माहौल बनाने की कोशिश कीजिए, क्रिएटिविटी रखिए, समझिए अपने पार्टनर के बारे में। जब बात करें तो थोड़ा ग्रेसफुल होकर बात करें, कंपैशनेट पैशनेट होकर बात करें। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस टॉपिक की तरफ नहीं जाना। ठीक है, जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है 5-6 महीने 1 साल नहीं पता होता एक दूसरे के बारे में, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो चुका है और आपको पता है कि ट्रिगर पॉइंट क्या है आपके पार्टनर का, फिर भी आप वो बात कर रहे हैं, तो गलती भाई आपकी है। साथ में रहना आज के टाइम में इतना ईजी नहीं रह गया। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं पहले ही बताता हूँ। अगर आपके आज के टाइम में चाहते हैं कि रिलेशनशिप रहे, और आप ये चाहते हैं कि एक्सेप्टेंस ना रहे मेरे मन में, या दोनों ही पार्टनर अगर एक्सेप्ट ना कर पाए, तो रिलेशनशिप नहीं चल पाते। ग्रोथ पर फोकस कीजिए, रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए, इस पर फोकस कीजिए, और थोड़ी फ्रीडम भी दीजिए अपने पार्टनर को। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, जैसे पहले भी एक बार बोला था, कुछ लोगों को बहुत वो हास्यास्पद भी लगा था, कि जैसे कुछ लोगों की आदत क्या होती है ना रिलेशनशिप में, वो जैसे विक्रम बेताल की जोड़ी होती है ना, कि वो एक दूसरे के एक साथ एकदम 24 घंटे नहीं है साथ में, तो पूरा टाइम अपने जो भी व्हाट्सएप वगैरह होते हैं लगे रहते हैं। ये भी बहुत गलत चीज़ है। रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ। एक इंडिविजुअलिटी अपनी नहीं खोनी चाहिए, और ना ही इतना झगड़ लेना चाहिए पार्टनर को कि भाई वो खुद परेशान हो जाए। तो अपने लिए भी स्पेस निकालिए, अपने पार्टनर को भी स्पेस दीजिए, और अपनी इंडिविजुअलिटी रखिए। कई लोग ये करते हैं, उनके लिए रिलेशनशिप में आना मतलब कि सब कुछ खो जाना, प्यार में ऐसे डूबे कि फिर उबर ना पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप एक पार्ट है लाइफ का, नॉट योर लाइफ। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा मे भी नयापन में भी कहीं घूमने जाएं, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो थोड़ा सा और भी रिलेशनशिप पर अच्छा प्रभाव रहेगा। तो थोड़ा सेंसिटिव अवश्य है रिलेशनशिप के एरिया में। वैवाहिक जीवन, देखिए सप्तमेश जो है वो वक्री हैं, और सप्तम में राहु हैं, और सप्तमेश अष्टम में है। अष्टम भाव अनिश्चितता, राहु अनिश्चितता, तो एक अनिश्चितता तो रहेगी। और गुरु भी देख रहे हैं जो बचाएंगे अवश्य, लेकिन वो अष्टमेश है। अष्टम भाव का बहुत प्रभाव है सप्तम भाव पर, तो ये ऑलरेडी एक अनिश्चितता भरा माहौल चल रहा होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसको आज के टाइम में बोलते हैं, किसी और का इन्वॉल्वमेंट बहुत प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। कई ऐसी चीज़ें सामने आएंगी स्पेशली इस महीने जो छुपी हुई थी, और मैरिड लाइफ पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। मैरिड लाइफ के लिए बहुत ईजी महीना नहीं है। मंगल दोष अभी भी चल रहा है, दूसरे घर में मंगल है, तो खैर लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। पर ये जो राहु का प्रभाव, अष्टमेश गुरु का प्रभाव, अष्टमेश शनि में वो भी वक्री, अब वक्री शनि हो गया, यानी कि ऑलरेडी तालमेल खराब हो गया। और जैसा मैंने कहा राहु सप्तम में है ना, तो कई ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो अब तक छुपी हुई थी, और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ध्यान बहुत भटकेगा,
और दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत दिख रहा है। बहुत ईजी महीना तो नहीं दिख रहा मैरिड लाइफ के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे ना दोनों ही पार्टनर्स की डार्क साइड सामने आएगी। हम सबके अलग अलग साइड्स होते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम एक अपना अच्छा साइड सबको दिखाते हैं, स्पेशली जब बाहर होते हैं, किसी से बातचीत कर रहे होते हैं। घर वालों के सामने हमारा रूप थोड़ा अलग होता है, हम उनको पता है भाई हम कैसे हैं, पर एक और भी होता, हमारी कुछ डार्क सीक्रेट डार्क साइड होती हैं, सबकी होती हैं। ये ऐसा है टाइम है जहाँ पे वही चीज़ें सामने आएंगी। एक जो कहते हैं ना कभी कभी कि बहुत व्यक्ति का बुरा स्वरूप सामने आता है, वैसी ही ये चीज़ें इस महीने दिख रही हैं। कई झगड़े होंगे, पैसों को लेकर बहुत वाद विवाद होगा, जैसे मैंने कहा किसी और का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है, चीटिंग वाली बातें बहुत सामने आएंगी। बात अगर होगी दोनों के बीच में तो बहुत व्यंग्यात्मक होगी, पूरी नहीं हो पाएगी। एक ओपन एंडेड कन्वर्सेशंस रहेंगी, ओपन टू इंटरप्रिटेशन, और इसके कारण बहुत दिक्कत होगी। मैरिड लाइफ के लिए तो ये महीना अच्छा नहीं दिख रहा, बल्कि क्योंकि अभी बहुत लंबा प्रभाव है केतु सिंह के लिए, राहु का सप्तम में, उनके सप्तमें षष्टम में। होगा क्या ना कि 2-3 दिन लगेगा ठीक हो रही हैं चीज़ें, फिर दोबारा वही ढाक के 3 पात हो जाएगा। तो मैरिड लाइफ के लिए तो देखा जाए तो महीना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, प्रभाव कोई बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिख रहा, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, सॉरी। तो मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव साइड। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती जो 10 दिन है ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ग्रुप स्टडीज़ पर ध्यान देकर ज़्यादा लाभ मिलेगा। बीच के 10 दिन थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहेगा, तो उस पर काम कीजिएगा, वैसे ठीक है। अंतिम 10 दिन तो सबसे शुभ है एग्ज़ाम्स के लिए। वैसे देखा जाए महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, बस एक चीज़ दिख रही है, मैं आऊँगा उस पर। पंचमेश जो है वो आपके लाभ स्थान में और शुक्र के साथ हैं, तो यहाँ से दोनों पंचम भाव को देखेंगे। मंगल भी पंचम को देख रहे हैं, एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा है। केतु भी देख रहे हैं, जो रिसर्च के लिए अच्छा है। बस शनि क्योंकि वक्र अवस्था में देख रहे हैं, तो एक कॉन्टिन्यूटी की कमी रहेगी। कॉन्टिन्यूटी पर काम कर लीजिए, ओवरऑल महीना अच्छा है। बुध भी मार्गी हो जाएंगे 11 अगस्त को, वो भी अच्छा है। सूर्य 17 को लग्न में आएंगे, ये सरकारी एग्ज़ाम्स आदि के लिए अच्छा है। और शुक्र का भी 12वें घर में जाना, जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे, क्योंकि 12वां भाव बहुत प्रभावित हो जाएगा, और बुध खुद स्टूडेंट्स के कारक हैं, उनके लिए लाभान्वित होगा। तो महीना स्टूडेंट्स के लिए वैसे देखा जाए ठीक ही है। हाँ, विशेष प्रेडिक्शन, ऐसा लग रहा है मन में कुछ भाव है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हो सकता है घर वालों से एक ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, वो आपकी बातों को नहीं समझ रहे। थोड़ा सा उस चीज़ से निकलने की कोशिश कीजिए। गलत लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। भाग्य बहुत साथ देगा इस महीने। इवन जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी अच्छा मौका मिलेगा। बस थोड़ा जागने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है, रिफ्रेम करने की आवश्यकता है, डिटैच करने की आवश्यकता है, तभी कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। वैसे देखा जाए तो महीना ठीक ठाक है, लेकिन इन सब चीज़ों पर आपको बहुत गौर करना पड़ेगा। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने पेट की प्रॉब्लम्स, सूजन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, डायबिटीज़ इनको है, बहुत केयरफुल रहें। क्रॉनिक इलनेस कोई चल रही है, बहुत केयरफुल रहें। और जिनको हार्मोनल इश्यूज़ है, बहुत केयरफुल रहें। शुरुआती 10 दिन खाने पीने के कारण प्रॉब्लम, बीपी, बॉडी में हीट ज़्यादा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। बीच के 10 दिन इन्फेक्शंस, फीवर, सांसों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, मानसिक विकार। अंतिम 10 दिन में कार्डियक प्रॉब्लम्स जिनको है, चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिनको है, बहुत ध्यान दें। नसों की प्रॉब्लम, पेट के रोग, कमर के आसपास के एरिया में कोई दिक्कत, इस प्रकार, और ग्रंथियों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको एक पात्र में जल लेना है, उसमें 2 प्रकार के फूलों की पंखुड़ियाँ डालनी हैं और कुछ अक्षत डालने हैं। इससे आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। फिर वहीं बैठकर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार या तो पाठ करना है या उसको सुनना है। महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर कर, केसर का तिलक अर्पण कर कर, लगाकर उनको, मतलब कि 2 प्रकार के मिष्ठान का भोग लगाइएगा महादेव को। और ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा 108 बार, और किसी भी वृद्धाश्रम में दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना बहुत अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।